दो शिवावर मोहे है, शुभ कर्मण से कबहू न टलूं, न डरूं और सो जब जाए करूं, निश्चय करो अपनी जीत करो। इस 31 साल के नौजवान को कांग्रेस आला कमान ने करनाल लोकसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। मैं कांग्रेस आला कमान का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, यूपीए की चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी का, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का और हरियाणा के बब्बर शेर नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयराज जी का और मेरे जैसे साधारण से परिवार के नौजवानों को हमेशा आगे बढ़ाने का जो व्यक्ति काम करता है, मेरे हर दिल अजीज नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, दीपक बाबरिया जी का और समस्त कांग्रेस की लीडरशिप का मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे परिवार से जो नौजवान आता है, शायद सपने में भी ये बात नहीं सोचता कि इतनी छोटी सी उम्र में कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से मेरे पर विश्वास जताकर मेरे को करनाल के अंदर आपकी सेवा करने का जो मौका दिया है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, मेरे घर में आज तक किसी ने एमसी का भी चुनाव नहीं लड़ रखा। मेरे घर से आज तक कोई पार्षद तक नहीं बना, कोई सरपंच तक नहीं बना, लेकिन पिछले 12 सालों से हरियाणा के नौजवानों की आवाज को इस मनोहर लाल खट्टर सरकार के सामने बुलंदी से उठता आया, तो पार्टी ने यह निर्णय लिया कि एक क्लर्क के बच्चे को, एक क्लर्क के लड़के को, एक अध्यापिका के लड़के को कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं सारी उम्र का कांग्रेस पार्टी का कर्जदार हूं। मैं सारी उम्र का कांग्रेस के प्रत्येक उस कार्यकर्ता का कर्जदार हूं जिन्होंने मेरे पर विश्वास जताकर आज ये मुझे जिम्मेवारी दी है। मीडिया के साथी, जब मैं यहां से आ रहा था तो हर साथी मेरे से बात करना चाह रहा है। आपके मन में कई सवाल हैं और मेरे मन में भी तूफान जैसे जवाब हैं। मेरे से कई पत्रकारों के फोन आए, सबने पूछा कि जी आपके सामने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो व्यक्ति 9.5 साल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, क्या आप उन्हें टक्कर दे पाएंगे? तो मैंने कहा कि ये जो आज टिकट मिली है, ये मेरी कोई पहली टक्कर नहीं है खट्टर साहब के साथ। पिछले 7.5 साल से मनोहर लाल खट्टर से 2-2 हाथ करता आया हूं। पंचकुला के कॉलेज के अंदर से जब बेरोजगारी को लेकर खट्टर साहब से सवाल पूछा तो 3 दिन जेल का रास्ता दिखाया। 4 राजनीतिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन चट्टानों जैसे हौसले हैं। एक बात बताना चाहूंगा, ऊपर वाले की कृपा अपार है, ऊपर वाले का आशीर्वाद
सिर पर रहता है। मेरी माता जी इस दुनिया में नहीं है, उनका आशीर्वाद सदा मेरे सिर पर रहता है। 3 बार अपनी इस उम्र में, 31 साल की उम्र में 3 चुनाव लड़े हैं और ईश्वर ने हमेशा मेरी बाजू पकड़ी है। आज ये मेरा 4था चुनाव है और मैं, क्योंकि मैं समाखा से अब यहां आ रहा हूं, लोगों में जो इस सरकार के प्रति गुस्सा है, लोगों में जो इस सरकार के प्रति विरोध है, वो आज जब इनके पास सीआईडी की रिपोर्ट जाएगी तो खट्टर साहब की पिंडी कांपेंगी, पिंडी। मनोहर लाल खट्टर जी, मैं तो ये बात कहता हूं कि 9.5 साल आप मुख्यमंत्री रहे और अभी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने रातों रात इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार दिया। मैं तो ये कहता हूं कि एक फिल्म आई थी और सेटमैक्स पे अभी भी आती है, जिसमें अनिल कपूर एक दिन का मुख्यमंत्री बनता है। एक दिन का मुख्यमंत्री, उस फिल्म में देखो कितनी ताकत होती है मुख्यमंत्री के पास। और ये तो 9.5 साल रह गया। 9.5 साल में जो हरियाणा की जनता को खुश नहीं कर पाया तो अब ये भला क्या कर लेगा। इस बात के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मोहर लगा दी। रातों रात बेइज्जत करके भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मनोहर लाल खट्टर जी को सीएम की कुर्सी से उतार दिया। एक सवाल मैं करनाल की जनता से पूछना चाहूंगा। जिस व्यक्ति के माथे पर भारतीय जनता पार्टी ने ही रिजेक्टेड की मोहर लगा दी हो, वो भला अब सांसद बन के हमारे बीच में क्या करेगा। मुझे नहीं लगता कि रिजेक्टेड आदमी को करनाल की जनता एक्सेप्ट करेगी। जिस व्यक्ति को बीजेपी ने रिजेक्ट कर दिया, करनाल की जनता अब उस पर विश्वास नहीं कर पाएगी। जब राजा बनकर नहीं कर पाए प्रदेश का विकास, अब राज दरबारी बनाकर क्या ही रखे तुमसे आस। अब राज दरबारी बनाकर क्या ही रखे तुमसे आस। 2 दिन पहले मेरी टिकट डिक्लेयर हुई। रात को 11:30 बजे कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट जारी करी और जो खट्टर साहब ये कह रहे थे ना कि कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं आए, मजा नहीं आ रहा। जो ये कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं आए, मजा नहीं आ रहा। कांग्रेस के प्रत्याशी का खौफ देखो, आप लोगों की ताकत का खौफ देखो। मैं तो करनाल में आज आया हूं, मेरे आने से पहले ही मेरे पे गलत मुकदमे दर्ज कर दिए गए। जगह जगह विपक्ष के लोगों को, विपक्ष की आवाज को दबाने का ये लोग काम कर रहे हैं। मीडिया में ये बात चल रही है 2 दिन से कि दिव्यांशु बुद्धि राजा के ऊपर मुकदमा दर्ज है, वो भगोड़ा है। अरे ये थापी मार के कह रहे यहां जिसने पकड़ना पकड़ लो, थापी मार के कह रहा जिसने पकड़ना है पकड़ लो। और जिस ये गलत मुकदमे की बात कर रहे हैं, इनकी मंशा देखो। हरियाणा के बेरोजगारों की आवाज उठाई, मेरे पे 1 नहीं 5 राजनीतिक मुकदमे दर्ज है और 5 के 5 मुकदमे मनोहर लाल खट्टर जी ने दर्ज कराए हुए हैं। जिस मुकदमे की ये बात कर रहे हैं, अगर मैं भगोड़ा होता, ये खड़ा चौराहे के ऊपर, और कल डीसी एसपी को मैंने लेटर लिख के बताया
का कहा कि मैं दिल्ली से करना आ रहा हूं, ये झूठे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, और जो मुकदमा इन्होंने दर्ज कर रखा है उसकी कानूनी लड़ाई भी मैं लड़ रहा हूं। वो मुकदमा गलत है। जिस एफआईआर का ये जिक्र कर रहे हैं, यहां कई वकील साथी भी खड़े होंगे, ये मैं पब्लिकली यहां से कहता हूं कि जजमेंट है, हाई कोर्ट के जज ने यह कहा हुआ है कि जिस धारा के अंदर मेरे पे एफआईआर दर्ज है वो धारा के अंदर कभी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। और मुझे तो पता भी नहीं कि मेरे पे इतने दिन पहले एक एफआईआर दर्ज कर दी। जब मेरी टिकट डिक्लेयर हुई तो सुबह 6:30 बजे किसी का व्हाट्सएप पे फोन आता है कि दिव्यांशु जी आपके ऊपर फलाने फलाने केस में एफआईआर दर्ज है। मैंने उसी दिन हाई कोर्ट के अंदर जाके उस एफआईआर के खिलाफ क्वेश्चन डाली और उसकी तारीख लगी हुई है। मैं बात इसलिए सबके सामने भरी पंचायत में कह रहा हूं कि लड़ाई एक मुख्यमंत्री से नहीं, दो मुख्यमंत्रियों से लड़ाई है। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से सर उठाकर आंखों में आंखें डालकर भाजपा के एक कार्यकर्ता की बात का मुंह तोड़ जवाब देने का काम करना। जो ये कहे कि कांग्रेस का प्रत्याशी भगोड़ा है, उनसे पूछना कि हरियाणा में असली भगोड़ा तो मनोहर लाल खट्टर है। जो पिछले 8 सालों से हम जो सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब देने की बजाय भागता फिर रहे हैं। मैं तो मीडिया के माध्यम से भी मैं ये चैलेंज करता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री को, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को। 9.5 साल आपकी सरकार इस प्रदेश के अंदर रही। मैं चैलेंज करता हूं, दिन आपका, समय आपका, आपकी 9.5 साल में आपकी क्या उपलब्धियां आप लेके आओ और 9.5 साल का कच्चा चिट्ठा मैं लेके आऊंगा। फैसला हो जाएगा, लोग मौजूद होंगे, मीडिया मौजूद होगा, पता लगेगा कि 9.5 साल में मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा की जनता के लिए, करनाल के लिए कुछ करा है या नहीं करा। मैं तो आपके आशीर्वाद से और ये युवा शक्ति के जोश से, मैं तो मेरे मंसूबे जो हैं वो चट्टानों जैसे मंसूबे हैं। ना चुनाव तक रात को 2 घंटे सोऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा हर गांव में पहुंचूं, हर मोहल्ले में पहुंचूं, हर कस्बे में पहुंचूं। लेकिन आपका छोटा भाई, आपका बच्चा हूं, और घर में जो छोटा होता है वो सबसे लाडला होता है। और मेरा स्नेह आपके साथ है। उम्र छोटी है लेकिन हौसले बहुत बड़े हैं। आप लोगों के आशीर्वाद के साथ इस जंग का आज मैं यहां से शंखनाद करता हूं, शंखनाद करता हूं। मनोहर लाल जी, अब रण होगा, अब रण होगा, अब रण होगा। संघर्ष बड़ा भीषण होगा। खट्टर साहब, जो ये हरियाणा के बाकी आप लोकसभाओं में घूम रहे हैं ना, देख लेना शाम को सीआईडी की रिपोर्ट जाएगी। भी चाचा जी छोड़ो बाकी और समारोह करना। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो पार्टी ने और आपने मुझ पर ये विश्वास, जो ये आपने जताया है, जो आपने ये जिम्मेवारी मुझे दी है, पूरी भरपूर कोशिश करूंगा कि चुनाव के दौरान आपके बीच में रहूं और प्रत्येक कार्यकर्ता का पेटा भरने का काम करूं, प्रत्येक कार्यकर्ता के मुताबिक प्रोग्राम बनवाने का काम करूं। एक बात और, आज मुझे टिकट मिली। मैं जब यूनिवर्सिटी में था
तो मैं ऐसे ही खड़ा होता था पिछली पिछली पंक्ति में, और ये नहीं कि जाते ही सीधा प्रधान बन गए। रात को 2-2 बजे अपने हाथ से पोस्टर लगा रखे हैं, पोस्टर तो नीचे से रगड़ाई खाकर आज यहां तक पहुंचे हैं। मेरे जैसे कार्यकर्ता को टिकट मिली है, ये कोटा किसी का नहीं, ये कार्यकर्ता का कोटा है। कांग्रेस के एक आम कार्यकर्ता को टिकट मिली है, और मैं सर झुकाकर हाथ जोड़कर मैं ये आपसे विनती करता हूं कि अगले 20 दिन 25 दिन आप लोगों ने इस चुनाव को अपना चुनाव समझ के, एक एक कार्यकर्ता जब तक अपना चुनाव नहीं समझेगा तब तक खट्टर साहब की छुट्टी नहीं हो पाएगी। और बीजेपी ने तो इन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया है। मैं तो, क्योंकि मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं सम्मान करता हूं, मैं तो इन्हें बाइज्जत रिटायर करके करनाल से भेजने का काम करूंगा। और हरियाणा के अंदर आज सबसे बड़ी समस्या, और हमारे करनाल लोकसभा में एक ये ट्रेंड शुरू हो गया विदेशों में जाने का। आज हरियाणा के नौजवान हरियाणा छोड़ छोड़कर विदेशों के अंदर डंकी मार रहे हैं, लेकिन सरकार का इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। आपके आशीर्वाद और स्नेह से ये भरोसा दिलवाता हूं कि खट्टर साहब की करनाल से डंकी मरवाने का काम करूंगा। आप सबने यहां पहुंचकर मेरे हौसले को 7वें आसमान पर पहुंचाने का काम किया। मातृशक्ति ने इतनी भारी संख्या में पहुंचकर, क्योंकि पीछे से आ रहे थे, समय काफी लग गया। आप सभी बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें और खास तौर पे पत्रकार बंधु साथी जिन्होंने लंबा इंतजार किया, आपका छोटा भाई हूं। जिस प्रकार से घर के अंदर छोटे साथ स्नेह करते हो, वैसे ही मेरे साथ स्नेह रखना। मेरे से कोई गलती हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं। और आम आदमी पार्टी के भी हमारे कार्यकर्ता साथी आए हुए हैं। मैं अपनी बात